नमस्कार बच्चों, आज हम ईमेल लेखन पढ़ेंगे। ईमेल लेखन क्या होता है? जैसे हम पत्र लिखते हैं ऐसे ही ईमेल लेखन होता है। ईमेल लेखन जो होता है उसका मतलब है ईमेल का कि डिजिटल पत्र, जैसे पत्र हम सिंपल लिखते हैं ऐसे ही डिजिटल पत्र लिखा जाता है। तो ईमेल का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक मेल। ईमेल जो होता है दो प्रकार का होता है। जैसे हम सिंपल पत्र लिखते हैं दो प्रकार के होते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक। ऐसे ही ईमेल लेखन होता है, जो ईमेल होता है वो भी दो होता है, दो तरह का होता है, दो प्रकार का, औपचारिक और अनौपचारिक। तो औपचारिक हमने पहले भी पत्र में पढ़ चुके हैं कि औपचारिक जो लेखन होता है वह किसी कंपनी या सरकारी कर्मचारियों के लिए लिखा जाता है, और जो अनौपचारिक पत्र होता है वह रिश्तेदारों, माता पिता या हम अपने दोस्तों के लिए अनौपचारिक पत्र लिखते हैं, ठीक है। तो हमने पढ़ा क्या कि ईमेल जो होता है दो प्रकार का होता है, अनौपचारिक और औपचारिक। जो औपचारिक पत्र होते हैं वो सरकारी या किसी सरकारी कंपनी के लिए या कामकाजों के लिए होता है, और जो अनौपचारिक पत्र होते हैं वे रिश्तेदारों या माता पिता और दोस्तों के लिए हम लिखते हैं, ठीक है। तो हम कैसे लिखते हैं, ये फॉर्मेट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए एग्ज़ाम में कि हमें कैसे लिखना है, जिससे कि हमारे नंबर, हमारे मार्क्स ना कट सकें और हमें पूरे मार्क्स मिले। इसलिए ध्यान से इस वीडियो को देखिए और समझिए कि हमें कैसा फॉर्मेट यहाँ पर अप्लाई करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं फ्रॉम, जैसे हम इंग्लिश में वो लिखते हैं पत्र, फ्रॉम लिख के किसी को सेंड करते हैं, भेजते हैं। ऐसे ही हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे हम फ्रॉम का मतलब होता है प्रेषक क्या, भेजने वाला, लिखने वाला, जो भेज रहा है उसका मतलब है ये, ठीक है। फिर हम यहाँ पे प्रेषक, अगर आप मतलब प्रेषक आपके याद नहीं रहता है, आप नहीं मतलब आपके याद नहीं आता है तो आप फ्रॉम भी लिख सकते हैं, वरना अगर आप प्रेषक लिखेंगे तो वह एग्जामिनर जो है उस पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा। तो आप ये याद रखना और प्रेषक लिखना, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर दो डॉट लगाते हैं, ये भी डॉट लगाना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ये आपको लगाना है। फिर हम अपनी जो है यहाँ पर ईमेल आईडी लिखेंगे, लेकिन यहाँ पर हम ईमेल आईडी अपनी ओरिजिनल नहीं लिखेंगे। याद रखिए, जो हमारी हम जो पेपर में परीक्षा हॉल में यहाँ पर पत्र या ईमेल लेखन कुछ भी हम लिखेंगे, वहाँ पर अपना ओरिजिनल ना अपना फ़ोन नंबर लिखते हैं, ना अपनी ईमेल आईडी लिखते हैं, और ना ही अपना नाम लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम कोई भी ऐसे ही बना के, जो एग्जामिनर होगा उसे बस ये देखना है कि इतने बच्चे ने फॉर्मेट यहाँ पर पूरा सही लिखा है या नहीं लिखा है, ठीक है। इसलिए बस हमें यहाँ पर कोई भी आईडी अपनी बना लेनी है। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है abc123@gmail.com, ठीक है। तो जो भेजने वाला होता है उसकी यहाँ पर आईडी लिखी जाती है। फिर होता है टू क्या होता है, जिसको हम भेज रहे हैं, ठीक है, जिसको हम ईमेल लिख रहे हैं वो होता है, उसे यहाँ पर टू लिखा जाता है, उसे कहते हैं प्रेषिती। अगर यहाँ पर आप लिखेंगे तो बहुत अच्छा होगा। प्रेषक, यहाँ पर देखिए, अगर आपको याद नहीं रहता है कि इसमें पहले हमें क्या लिखना है, तो ये याद रखें कि यहाँ पर है कै और यहाँ पर है तय, ठीक है। तो कै जो है वह तय से पहले आता है और इसलिए यहाँ पर भी पहले कै आएगा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर हम क्या लिखते हैं, टू, जो भेज रहा है, जिसके लिए हम भेज रहे हैं, जिसको भेज रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम दो डॉट लिखेंगे, और फिर जिसको भेज रहे हैं उसकी यहाँ पर आईडी, ईमेल आईडी लिखेंगे। यहाँ पर भी हम कुछ भी लिख देते हैं, जैसे कि xyz352@gmail.com, ठीक है। मैंने यहाँ पर ऐसे ही कोई आईडी बना दी है, ऐसे ही आपको लिखनी है। यहाँ पर हमें ये देखना है कि हमें ये फॉर्मेट आता है या नहीं आता है। फिर हम लिखेंगे उसके नीचे सीसी। यहाँ पर सीसी का मतलब होता है कार्बन कॉपी। कार्बन कॉपी मतलब हम कितने लोगों को ये मेल भेज रहे हैं वो यहाँ पर लिखा जाता है। जितने भी लोगों को, मान लिया कि यहाँ पर 1 2 3 4 5 6
7 8, हमें ये 8 लोगों को भेजना है। मान लिया कि इसका नाम है पारुल, सीमा और यहाँ पर हमने प्रिया, तो इन हम 3 लोगों को या इतने लोगों को हमें ये सेंड करनी है ईमेल आईडी, मतलब ये ईमेल, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये कार्बन कॉपी है, यहाँ पर इसको पारुल को ये पता होगा कि ये किस किस के पास गई है, यहाँ पर ये औरों को दिख जाता है। और यहाँ पर BCC का मतलब होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ठीक है। तो यहाँ पर ब्लाइंड कार्बन कॉपी में अगर हम 1 और 2 3 हम 3 लोगों को भेज रहे हैं, तो इन्हें एक दूसरे को ये नहीं पता होगा कि ये जो है ये मेल किस किस के पास गई है, ठीक है। तो यहाँ पर हम ये लिखेंगे CC और BCC, फिर हम एक लाइन यहाँ पर छोड़ देंगे। एक लाइन हमें क्या करना है, यहाँ पर एक लाइन छोड़नी है, फिर लिखना है हमें विषय आप याद रखेंगे कि कम से कम शब्द में 4-5 शब्द में बस विषय हम अपना पूरा करेंगे, ठीक है। फिर हमें एक लाइन और छोड़नी है यहाँ पर उसके नीचे। फिर हमें जिसे भी लिखना है, अगर हमें औपचारिक लिखना है, ये ईमेल औपचारिक लिखनी है, तो हमें आदरणीय या प्रिय, अगर हम दोस्त के लिए लिख रहे हैं तो प्रिय लिखेंगे। और अगर हमें चाचा या अपने मामा, ताऊ जी या अपने पापा जी, मम्मी जी को लिखना है, तो क्या करेंगे हम यहाँ पर आदरणीय चाचा जी, आदरणीय मम्मी जी ऐसे लिखेंगे, ठीक है। और अगर हमें औपचारिक भेजना है तो हम ऐसे लिखते हैं महोदय या श्रीमान जी, ठीक है। फिर हमने ये लिख दिया, फिर हमें यहाँ लिखेंगे हम बॉडी। क्या लिखेंगे इसकी हम यहाँ पर बॉडी लिखेंगे। तो बॉडी जब हम लिखेंगे तो ये आप याद रखेंगे कि पैराग्राफ में नहीं लिखना है, ये केवल हमें कम से कम शब्दों में 80 शब्दों में हमें पूरा कर देना है, ठीक है। अगर आप कम शब्दों में लिखेंगे तो ये मतलब एक देखने में अच्छा लगेगा, आपका टाइम भी कम लगेगा, आपका समय भी बर्बाद नहीं होगा। फिर हम क्या करते हैं, हम लास्ट में यहाँ पर धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद हमें यहाँ पे लिख देना है। फिर लिखेंगे हम नीचे भवदीय। क्या लिखते हैं, भवदीय। यहाँ पर मैंने आपको पहले बताया है कि यहाँ अपना नाम नहीं लिखते हैं, यहाँ पर आभाषा या XYZ करके हम इसे छोड़ देते हैं। तो ये रहा हमारा क्या है, पत्र लेखन हम कैसे करते हैं। और लास्ट में हम इसे एक बॉक्स में भी ऐसे बंद कर देते हैं, ठीक है। ऐसे हम एक बॉक्स में बंद कर देंगे ऐसे, ठीक है। यहाँ पर हम एक बॉक्स में इसे बंद कर देते हैं ताकि ये देखने में अच्छा लगे। तो ये था हमारा फॉर्मेट। अगर ऐसे ही आप फॉर्मेट को यूज करेंगे, ऐसे ही आप अप्लाई करेंगे तो आप अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो ठीक है, मैंने आपको समझा दिया है। धन्यवाद।